मैं किसी को अपना कोई कॉम्पिटिटर नहीं मानती। कभी आपका ऐसा विजन है कि आपको इलेक्शन लड़ना है? अगर सीट जनरल होती है तब हम पक्का इसका वो कर सकते हैं। किसी के हराने से कोई नहीं हारता। बीजेपी सरकार बहुत मजबूत है, त्रिवेंद्र जी बहुत मजबूत है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज स्टूडियो में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती पूजा नंदा जी, वो लगातार हम देखते हैं कि आसपास के क्षेत्र में सोशल वर्क करती हुई नज़र आती हैं। साथ ही ये रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं, रोटरी क्लब आरसीसी के अध्यक्षा हैं, उत्तरांचल पंजाबी महासभा की भी अध्यक्षा हैं और स्वराज फाउंडेशन की जिलाध्यक्ष हैं और मातृमंडल सेवा भारती की जिला महामंत्री हैं। मैम, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैम, आप हम लोग देखते हैं कि लगातार सोशल वर्क करती हुई नज़र आती हैं, तो और इतने सब पद भी हैं आपके पास, तो क्या कभी आपका ऐसा विज़न है कि आपको इलेक्शन लड़ना है? देखिए, हमारा जो मकसद है वो सेवा भाव का है। हम सेवा करना जानते हैं। किस तरीके से कोई भी अगर कोई दुख तकलीफ़ में है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हम करें जितना हमसे हो पाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है। और बाकी बात रही इलेक्शन की, तो हम भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। जहां भाजपा में जो भी मौका देगा, जो भी सेवा कार्य देगा, हम उसे अच्छे से करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम, हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है तो उसका एक मोटिव होता है, विजन होता है कि कोई इलेक्शन लड़के किसी पद पर आना। तो आप जैसे लगातार सोशल वर्क भी करती हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका विजन होगा कि आपको इलेक्शन लड़के यहाँ इस पद पर आना है, या फिर अगर आपका ऐसा कोई विजन नहीं है तो पॉलिटिक्स में आए क्यों आप? देखिए, आपने अभी अभी बताया कि आप पे बहुत सारे पद हैं, तो नेचुरली पद तो मेरे पास पहले से ही है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि सेवा भाव, हमारा मकसद जो है वो सेवा भाव है। किसी तरीके से भी अगर हम किसी के काम आ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इस दुनिया में आते तो हैं सभी, लेकिन कोई काम कोई करके अच्छा जाएगा उसी का नाम होता है। तो कहने का मतलब है कि सेवा भाव से हम काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसका प्रतिफल भी चाहता है ना। तो हम सेवा भाव से अपना काम जो है कर रहे हैं। वैसे भी कर्म करते रहें, अपने आप फल भगवान दे देता है। जैसे अभी नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और रुड़की नगर निगम, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ओबीसी सीट रुड़की नगर निगम की हो सकती है। तो रुड़की नगर निगम तो जाहिर सी बात है आप नहीं लड़ना चाहेंगी इलेक्शन, तो क्या आप विधायक इलेक्शन में जाना चाहते हैं? देखिए, अगर ओबीसी सीट होती है तो हम तो उसके है ही नहीं, क्योंकि हम हकदार जो है जनरल सीट के आते हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें अभी हमारे इसमें। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम भाजपा के सिपाही हैं। जहां संगठन हमें जहां भी मौका देगा और जहां कहेगा कि भाई ये सेवा आपको करनी है, तो वो हम पक्का करेंगे। और अगर सीट जनरल होती है? अगर सीट जनरल होती है तब हम पक्का इसका वो कर सकते हैं। तो सीट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी सीट होती है। अगर मान लीजिए सीट जनरल होती है तो रुड़की में महिलाएं बहुत संख्या में, और अगर सीट महिला भी हो जाती है, क्योंकि 33% आरक्षण मिल रहा है और भी बहुत सी महिलाएं हैं जो मतलब लाइन में हैं जो आना चाहती हैं, तो आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं? मैं किसी को अपना कोई कॉम्पिटिटर नहीं मानती। सभी महिलाएं जो हैं वो बहुत सक्षम हैं। अगर कोई भी आना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। ये सबका अपना हक है और सब अपनी मर्जी के वो होते हैं कि जिसको जो कुछ करना है वो करेगा ही, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई और महिला भी आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, और कोई कॉम्पिटिटर कोई किसी का नहीं होता। ये तो अपने मन में लोगों का विचार है कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है या ये हमारा कॉम्पिटिटर है। कोई कॉम्पिटिशन की कोई भावना होती ही नहीं है। और ये तो मैंने आपको बताया, सेवा भाव का अगर कोई काम करना चाहे, कोई भी काम करे, लगन से करे, अच्छे से करे, वो कार्य अपने आप सफल होते हैं। अगर मान लीजिए सीट जनरल हो जाती है और पार्टी किसी और महिला भी हो जाती है और पार्टी किसी और महिला को सीट दे देती है, टिकट दे देती है, तो आपका क्या आगे का पड़ाव रहेगा? आप उन्हें सपोर्ट करेंगी या? बिल्कुल, जहां पार्टी जिसको, हमारी भाजपा सरकार जिस पे मोहर लगाएगी हम उसी के साथ रहेंगे। हमने कहा ना, हम संगठन को सर्वोपरि मानते हैं। जहां संगठन जिसको मौका देगा हम उसके साथ हैं। चलिए, अब महिलाओं पे आ जाते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कर रही है? इतना कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर मैं आपको बताऊं, और सभी को पता ही है कि सर्वोच्च जो पद है वो किसके पास है? एक महिला के पास है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति पद की तो वो एक महिला है हमारी, तो इतना आदरणीय पद हमें दे रखा है और बहुत सारे अच्छे जो पद हैं हमें दे रखे हैं। तो कहने का मतलब है, और जितनी भी महिलाएं हैं उसके लिए कितनी योजनाएं निकाल रखी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से उज्ज्वला योजना, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें अभी जो है गौरव शक्ति ऐप जो उत्तराखंड सरकार ने भी करा है सुरक्षाओं को लेकर के। कहने का मतलब है कि हमारी सरकार बहुत हेल्प कर रही है सुरक्षा के लिए। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की? मैंने अभी आपको बताया गौरव शक्ति ऐप जैसे निकाला है, लोकेशन ट्रेस हो जाती है। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि कितनी बच्चियों का, लड़कियों का, महिलाओं का कहीं रेप होता है, कहीं उनसे छेड़खानी होती है, कहीं मर्डर होता है। अभी हाल ही की मैं आपको बात बताऊं, भगवानपुर की एक 21 साल की लड़की, वो घर से मेहंदी लगवाने के लिए बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद उसका अपहरण होता है। 1 महीने 5 दिन बाद वो नहीं मिलती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो और भारतीय जनता पार्टी है प्रदेश में, तब उस अगर मैं उस जोन की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? देखिए, सरकार अपना पूरा काम कर रही है। जो भी अपराधी है, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, कहीं भी वो बच नहीं सकता। कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको, और जो हमारी पुलिस है उसको पकड़ के लेके आएगी। लेकिन देर तो हो ऐसा रही है ना? देखिए, कोई भी काम है, मान लीजिए कोई घटना हुई है, उसको निवारण के लिए टाइम चाहिए होता है। पुलिस अपने काम को बहुत अच्छे से करती है, कोई भी सरकार है वो अपने काम को बहुत अच्छे से करती है। समय कहते हैं कि ज़रूर लगता है, और कोई भी काम है उसमें अच्छे से, मतलब जो उसमें संदिग्ध है, जो अपराधी है, उसी को सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है ना। तो वो सब चीज़ देख करके ही अपना काम करा जा रहा है। लेकिन मैम मैं आपसे बात जानना चाहूँगी, जैसे 1 महीने का टाइम लगा प्रशासन को ढूंढने में, अभी तक अपराधी भी नहीं मिले, लड़की को ढूंढने में 1 महीने का टाइम मिला और लड़की भी नहीं, डेड बॉडी उसकी मिली है, मर्डर उसका हुआ है। तो इसमें आप किसकी चूक मानते हैं कि इतना टाइम हो गया है? अगर उसके परिवार वाले भी यही बोल रहे हैं कि अगर पहले ही पुलिस प्रशासन ध्यान दे देता या सरकार ध्यान दे देती तो लड़की हमें जिंदा मिल जाती और पहले ही मिल जाती। तो किसी की तो चूक होगी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अगर कोई भी किसी कार्य पे कर रहा है, चाहे वो पुलिस है चाहे वो कोई भी है, अगर वो काम कर रहे हैं, उनके मन में इस चीज़ को लेकर के पहले से ही है कि हम कोई भी अपराधी है उसको पकड़े, और जो भी जैसे जिसका अपहरण हुआ है उसको जीवित लेके आए। उनका पहला मकसद यही होता है कि हम उनको जीवित लेकर के आएँ। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और बाकी जो है, हर चीज़ हर एक के हाथ में नहीं होती, कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी होती है। तो अपना कार्य सभी कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही कहा कि कर्म करते रहें, तो कर्म में कोई चूक नहीं है। पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, सरकार अपना काम अच्छे से कह रही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हो जाती है घटनाएं, अप्रिय घटनाएं इन्हें हम कह सकते हैं, और मुझे बहुत खेद है इस तरीके की घटनाएं आज भी होती हैं महिलाओं के साथ में। तो कहीं जो है, हम महिलाओं को भी अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को अवेयर करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप के लिए कुछ इस तरीके से हम अपनी बेटियों को कुछ ऐसे सिखाएं, जैसे जूडो कराटे सिखाएं या इस तरीके से सिखाएं, ताकि वो अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकें। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैम, इन सब अपराधों पे रोक कैसे लगाई जा सकती है? देखिए, रोक लगाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं देखी जा रही हैं। अगर मैं आपको बात करूं, कई ऐसे होते हैं कि पुलिस के अधिकारी होते हैं जो कि पुलिस की वर्दी में नहीं होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, आपके सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उस पर भी निगरानी पूरी रखी जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनी हैं ताकि हम सुरक्षा कर सकें। लेकिन फिर भी अगर कुछ अपने आप को कोई ऐसा मानता है कि नहीं, मैंने इन सबको छोड़ करके कहीं किसी को धोखा दे करके मैं आगे निकल जाऊं, कहीं ना कहीं वो फंसेगा उस चीज़ में। तो ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना जो है निशान छोड़ जाता है, और वो उसमें पक्का जो है पकड़ा जाए। आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपना क्या विज़न रखती हैं? मैंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यही कहा है कि हमें महिलाओं को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें अपनी बेटियों को ऐसे ज़रूर ट्रेन किया जाना चाहिए, जैसे उन्हें जूडो कराटे सिखाएं या कुछ इस तरीके से सिखाएं, ताकि वो अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकें। कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो होनी चाहिए अपने पास में, तो इससे हम अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें भी आती हैं, जैसे हमने आपको बताया, गौरव शक्ति ऐप से भी डाउनलोड करके रख सकते हैं हम लोग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपना बचाव भी कर सकते हैं।
और महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर? बिल्कुल, स्वरोजगार जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर हम अपने पैरों पे खड़े हैं तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना। तो महिलाओं का शिक्षित होना, महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी है, अब हम लोग क्या करते हैं, सिलाई की ट्रेनिंग देते हैं, कढ़ाई की ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं, इससे स्वरोजगार उत्पन्न होता है। आप सिलाई की एक मशीन रखकर भी घर से काम कर सकती हैं, बहुत सारे ऑर्डर आपको मिल जाते हैं, है ना। आगे आप उसी में ही बहुत अपना काम बढ़ा सकती हैं। जब आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा काम अच्छा हो गया, तो और लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे काम है जो घर बैठे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहे, आजकल आप देख रहे हैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी इस तरह बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा अभी कुछ समय पहले ही आपने न्यूज़ देखी होगी कि जो फूलों से किस तरीके से अगरबत्ती बनाने का काम हो रहा है, यानी कि घर घर में इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इस तरीके की चीज़ें कराई जा रही हैं, जहाँ पर महिलाओं को आगे प्रमोट किया जा रहा है। अगर वो छोटे से छोटा काम भी करती हैं ना, तो उसको भी आगे बढ़ावा मिल रहा है और सरकार द्वारा उनकी पूरी हेल्प भी हो रही है। विश्वकर्मा योजना के तहत उनको, श्रमिकों को उनके कार्ड बन रहे हैं, उनकी हेल्प हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है, ताकि अगर हमारे छोटे तबके के लोग भी हैं, अगर वो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनकी मदद जो है सरकार ज़रूर कर रही है और करनी भी चाहिए। और कई ऐसी संस्थाएं भी सामने आती हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अब थोड़ा लोकसभा चुनाव पे भी आ जाते हैं। महिलाओं के ऊपर हमने बात कर लिया, नगर निकाय के चुनाव पे भी बात कर लिया। ऐसा बहुत बार और बहुत जगह सुनने में आया है कि डॉक्टर निशंक की टीम ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए काम नहीं किया, इसमें एक सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब कहा संगठन को सर्वोपरि माना, तो संगठन को सर्वोपरि माना, चाहे वो बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कार्यकर्ता क्यों ना हो। अगर संगठन का काम है तो सभी एकजुट होकर लग जाते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह देता है, किसी का आप मुँह नहीं पकड़ सकते। तो कहने का मतलब है कि सबने अपना अपनी रोल निभाई है, सबने अपनी अपनी ड्यूटी निभाई है, सबने अपना अपना काम किया है ना। और त्रिवेंद्र जी का साथ सबने दिया है। और लेकिन जो ये भीतर घात की बात सामने आ रही थी और कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हराने का पूरा प्लान बनाया गया था, तो ये बातें क्यों निकल के आई हैं सामने? किसी के हराने से कोई नहीं हारता। बीजेपी सरकार बहुत मजबूत है, त्रिवेंद्र जी बहुत मजबूत है। और आप देखिएगा किस तरीके से चुनाव का जब परिणाम आता है, तब आप देखिएगा कि बीजेपी का परचम ही लहराएगा और कमल ही खिल के आएगा। मतलब जो 5 लाख पार का नारा है वो पूरा होने वाला है? देखिए, आप यहाँ पर हम कहें कि जो बीजेपी की सीट है पक्का निकलेगी, हमारी 5 सीट निकलेगी, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और फूल ही खिल करके आएगा। और माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही सामने आएंगे। उन्होंने विदेशों तक में अपना नाम कर रखा है, विदेशों तक में उनका डंका बज रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी अपना अपना रोल निभा रहे हैं। किसी का कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। और त्रिवेंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम अपने कार्यकाल में भी किया है और वो बहुत ही अच्छा हर एक पे जो है ध्यान देते हैं, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता पे, और संघ से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा हर चीज़ को समय के हिसाब से ले करके चलते हैं, सबकी मदद करने वाले हैं। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हमारे सांसद बन के ज़रूर आएंगे। चलिए, धन्यवाद मैम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी श्रीमती पूजा नंदा जी, और हमने, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से लेकर और महिलाओं की सुरक्षा से लेकर और आने वाले नगर निकाय चुनाव से लेकर सभी बात आज हमने पूजा नंदा जी से की है। और इन्होंने बताया कि सीट ओबीसी होती है तो ये नहीं लड़ पाएंगी, लेकिन अगर सीट जनरल होती है तो ये पक्का दावेदारी करेंगी, और महिला सीट होती है तो अगर महिला होती है और बीजेपी चांस देती हैं तो संगठन जो भी जहां हमें जिस लायक समझेगा, हम पक्का वहां पर खड़े होंगे। चलिए, तो ये थी पूजा नंदा जी। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि रुड़की नगर निगम की सीट ओबीसी होने वाली है या जनरल होने वाली है? आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी खुलकर लिख दें। और इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।